नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के कई जिलों व शहरों में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से पैनिक न होने की अपील की है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई है और कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद भी पड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसीएन न्यूज भी आम जनता से अपील करता है कि जितनी जरूरतें हो उतना ही पेट्रोल डीजल भरवाएं। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल के लिए लोग बरसते पानी में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाए खड़े रहे, क्योंकि बहुत से काम वर्क फ्रॉम होम नहीं होते, पर पैनिक होने से भी काम नहीं चलता। इससे मांग आपूर्ति चैन गड़बड़ाता है। अब पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही गए, सो जितनी जरूरतें हो उतना ही पेट्रोल डीजल भरवाएं। वहीं एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल तथा खाद्य नियंत्रक दुर्ग ने भी जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता की जानकारी देते हुए आम जनता से पैनिक न होने की अपील की। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हो और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है। और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसीएन न्यूज भी आम जनता से अपील करता है कि जितनी जरूरतें हो उतना ही पेट्रोल डीजल भरवाएं। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल के लिए लोग बरसते पानी में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाए खड़े रहे। सेक्टर 8 का देश, प्रदेश, राज्य व जिले में पेट्रोल के लिए ऊहापोह की स्थिति निर्मित रही है। हालात ये रहे हैं कि पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें जहां लगी रही, वहीं राजधानी रायपुर सहित भिलाई, दुर्ग के कई पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए। आम जनता में से पेट्रोल की जमाखोरी कर रहे लोगों को लेकर पैनिक भी नजर आई। नतीजा ये रहा कि पेट्रोल पंपों में एम्बुलेंस की आड़ में पेट्रोल की जमाखोरी देखी गई। शहर के सभी पेट्रोल पंपों में बीती रात लंबी कतारें लगी रही। दिन निकलने का इंतजार कर रहे लोग सुबह से ही पेट्रोल पंप पहुंच गए, ये सोचकर कि न जाने आने वाले दिनों में पेट्रोल की स्थिति कैसी हो। जबकि पेट्रोल पंप संचालकों ने व शासन प्रशासन ने दावा किया है कि पेट्रोल को लेकर आम जनता पैनिक न होवे। वहीं संचालकों ने भी स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए लोगों से अपील की। देखिए, जिले में पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है और जितनी सप्लाई पहले थी अभी भी उतनी ही सप्लाई आ रही है। लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये पुलिस पेट्रोल पंपों में भी नियमित रूप से पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है और जहां टैंक खाली हो गया पुनः टैंक आके उसको रिफ़िल कर रहे हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, जो नॉर्मल लेते हैं उसी तरह से परचेस करें। एक पेट्रोल पंप में जो इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं उसके लिए पृथक से कोटा रहता है और उनको रिजर्व रखना पड़ता है, तो उसमें से वो उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस तरह की अगर शिकायत आती है तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त है। पूर्व में जैसे सप्लाई हो रही थी बिल्कुल वैसे ही सप्लाई है। किसी तरह से पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है और जो आपकी आवश्यकता है उतना ही परचेस करें, अतिरिक्त परचेस ना करें। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसके लिए एजेंसी है वो कार्रवाई जरूर करेगी। मैडम, कल से ऐसी अफवाह जैसी स्थिति निर्मित हुई है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगा रहे हैं और जिसके कारण से पेट्रोल पंप में ड्राई होने की स्थिति निर्मित हो रही है। उसके लिए लगातार अगले दिन ऑयल कंपनी पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि कृपया पैनिक होकर बाइंग मत करें। कल की तारीख में जो हमारे प्रतिदिन का जिले में पेट्रोल लगभग 3 लाख लीटर के आसपास बिकता था, वो लगभग 6-6.25 लाख लीटर के आसपास कल पेट्रोल की बिक्री हुई है। और सेम डीजल में भी स्थिति हुई थी, जो लगभग 300-350 लाख डीजल बिकता था, वो लगभग 8-8.5 लाख
लीटर के आसपास डीजल बिक्री हुई है। तो लोगों के द्वारा मांग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ पेट्रोल पंप ड्राई भी हुए हैं और जिस पे ऑयल कंपनी के द्वारा लगातार उसमें डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल में या फिर किसी जरीकेन में देने का नियम बिल्कुल नहीं है। उनको अपनी जितनी उनकी वाहन की क्षमता है उतनी क्षमता के अनुरूप वो डीजल या पेट्रोल ले सकते हैं। कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी और उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मैडम, आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है। चूँकि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, तो एक आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मैडम, पैनिक नहीं होना चाहिए, माल मिलेगा, सरकार देगी किसी हालत में, हमारे पास बहुत है। पर सब लोग सोच रहे हैं कि आगे माल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका हर आदमी फुल टैंक कराने की कोशिश कर रहा है। पर सब पैनिक ना हो इस चीज़ के लिए, माल सबको मिलेगा। कई जगह जो उहापोह की स्थिति है, लोग पैनिक होकर के अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से क्या उम्मीद लगाते हैं? नहीं, प्रशासन की इसमें कोई गलती है। प्रशासन तो अपना सपोर्ट कर रही है, पर पब्लिक को थोड़ा सा इस मामले में समझना चाहिए। कोई भी काम क्यू में करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। हर आदमी धमकी देता है, पत्रकार को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस चक्कर में थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि आप बिल्कुल किसी भी तरह के टेंशन में ना आए। माल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। तो सरकार को घेरने की स्थिति बनी हुई है, लोगों के मुंह में सरकार को लेकर के भी अनर्गल बयानबाजियां हैं। नहीं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, स्टॉक रखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम छोटे मोटे जो अपना ईरान का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा पर ठीक। बहुउपयोगी पेट्रोल की कमी से लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी अचानक से काफी इजाफा भी हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में पेट्रोल को लेकर किस तरह के हालात निर्मित होते हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय दिल्ली प्रवास से रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दिल्ली दौरे पर कहा कि हमारा एक दिन का दिल्ली प्रवास था। वहां पर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्हीं की इच्छा शक्ति के कारण बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। उनका इलाज भी चल रहा है। अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम भी चला जा रहा है। इन सब के विषय में हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करवाया है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि मध्य क्षेत्रों की बैठक, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का आयोजन बस्तर में हो रहा है। नहीं, हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, उसके बाद वहाँ पर जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, उनका इलाज भी चल रहा है, रेफर भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम चला रहे हैं। ग्राम पंचायतों में शिविर लगा रहे हैं और लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस सब के विषय में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को अवगत कराए और इस बार सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि मध्य क्षेत्र का बैठक, जिसमें 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उनका बैठक बस्तर में हो रहा है। और पिछले काशी की बैठक में ही माननीय गृह मंत्री जी ने घोषित किया था कि अगला बैठक छत्तीसगढ़ में होगा और वो बैठक होने जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है।
छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को उनके ड्रेस कोड को लेकर जमकर फटकार लगाई। नाराज कोर्ट ने पूछा, आपको ये पता नहीं है कि हाईकोर्ट में किस तरह से आना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यही आपका ड्रेस कोड है, जैसा मन किया वैसे चले आए। दरअसल भिलाई नगर निगम से संबंधित मामला लगा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि निगम कमिश्नर आवश्यक कारणों के चलते उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि लगातार सूचना देने के बाद भी तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि केस आपके कारण रुका हुआ है, आपके पास समय नहीं है। तय समय पर जब केस लगा था क्यों नहीं आ पाए? कारण तो बता सकते हैं या बताना जरूरी नहीं समझते। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आप कौन हैं? अधिकारी ने बताया कि वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने फिर पूछा कि आपकी हाईकोर्ट में कैसा आना है, किस ड्रेस कोड में आना है, पता नहीं क्या यही आपका ड्रेस कोड है, जैसा मन पड़ा वैसे ही चले आए। कोर्ट ने पूछा कि आप सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। इस पर अफसर ने जवाब दिया कि वे डिप्टी कमिश्नर हैं। कोर्ट ने आगे पूछा कि प्रमोटी है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुआ है। अफसर ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके बाद कोर्ट ने अफसर को दोबारा ड्रेस कोड में उपस्थित होने की हिदायत देते हुए मामले की सुनवाई की। मिस्टर तरुण पाल, डिप्टी कमिश्नर नगर पालिका, इनका ही नंबर था। आई इन्फॉर्म्ड हिम और वो क्यों भाई क्यों नहीं आए? फिर उसके इन्फॉर्म होने के बाद भी क्यों नहीं आए? वही निवेदन करो सर, हमें हमें सूचना नहीं हो पाई सर। क्यों नहीं हो पाई? बताओ। केस यहाँ पे है, आपके कारण रुका हुआ है और आपके पास समय नहीं है कि कोर्ट में आके आप बता सकें क्या मामला है। आप उपस्थित हैं तो ऐसे नहीं है, प्रेम से नहीं आए हैं आप आ गए हैं बुलाने से। और ये आपकी ड्रेस है कोर्ट आने की। सीएमओ है कि कमिश्नर है? प्रमोटी है, प्रमोशन से बने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है? जी मैं राज्य प्रशासनिक सेवा से, राज्य प्रशासनिक सेवा से। राज्य प्रशासनिक सेवा से। यही आपका ड्रेस कोड कोर्ट आने का? मतलब जैसा मन पड़ा वैसे ही चले आए? ऐसा इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी आप नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पिछले 40 वर्षों से सेंट थॉमस ग्रुप के सेंट थॉमस कॉलेज और 25 वर्षों से सीसीईटी ने निरंतर दी है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। तभी तो बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीए, एमकॉम, एमएससी एंड पीएचडी जैसी कई डिग्रीज और कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स ने दिखाया है सेंट थॉमस कॉलेज पर विश्वास। वहीं एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा और एमसीए, पीएचडी के लिए एमपीसीसीईटी जो अब है सीसीईटी, उन्होंने दिया आपका साथ। इसलिए अब आप भी रखिए अपने उज्जवल भविष्य की नींव नेक एक्रीडिएटेड ग्रेड ए और यूनिवर्सिटी टॉपर्स के साथ, यानी सेंट थॉमस कॉलेज और सीसीईटी के साथ। फॉर एडमिशंस कॉल 9406256388। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर रसोले सर से मिलने आते हैं। 11-12 यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारी ये सुल्तान है। मैंने यूनिट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12 from 39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जो है इसलिए मैंने यूपी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में
बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। Hello everyone, here is the good news for Bhilai. Roop and Ehsaas presents a special 3-day grooming and makeup camp. Transform yourself and step into confidence. Join us on 15th, 16th and 17th May from 5:30 p.m. to 7 p.m. in the evening. Learn from top experts Miss Archana for grooming and fashion, Miss Pallavi for skin and makeup, Miss Snooper for makeup and products, and Miss Aparna for hair and styling. You will learn skincare and self-care, day and night makeup, hair styling, product knowledge, and get personalized beauty tips for confidence building.
वेन्यू स्वामी विवेकानंद भवन नियर काली मंदिर भिलाई छत्तीसगढ़। एंट्री फीस only 499 rupees. For registration call 747 1155 478 or you can call 883981 5558. Follow us on Instagram Roop Ehsaas. Give yourself a new look and a new confidence with Roop and Ehsaas. Love yourself, empower yourself. Bye bye. See you in the camp. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। के बाद आपका स्वागत है। मनेन्द्रगढ़ उप जेल में पदस्थ प्रहरी संतोष तिवारी का 50,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे राधे राधे बोलकर जेब में रिश्वत के पैसे रख लिए। कैदियों को प्रताड़ित कर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस गंभीर आरोप के बाद जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में प्रहरी संतोष तिवारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। वह विचाराधीन कैदी के परिजनों से करीब 1,30,000 रुपए लेने का जिक्र भी कर रहा है। फिलहाल इस गंभीर आरोप के बाद जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कैदियों को प्रताड़ित कर अवैध वसूली की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर जेलों में चल रही अवैध वसूली की पोल खुल चुकी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जेलें सुधारगृह है या फिर अवैध वसूली का अड्डा। ऐसे में अब देखना होगा कि राधे राधे बोलकर वसूली करने वाले प्रहरी संतोष तिवारी पर जेल प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। इधर ये वाले में बैठिए, वो वाले में यहाँ पकड़ लेगा पैर में। सफेद राधे 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 राधे। मम्मी आधा जोड़ी आधा मैं कल, और फिर एक जन से मोनू भैया से ली, तो वही सब मिला 1,30 वो बोला है। हाँ हाँ ठीक मैं है। कर दूंगी अंकल। 80 जो है आपको 21 तक करना होगा। हाँ हाँ कर देंगे। क्योंकि क्या है, कुछ हुआ तो मेरी नौकरी दांव में चली जाएगी। अरे ठीक है ना, वो हम कर देंगे। जब हाँ। इतना मेरा कर 1-1 देंगे। रुपया मेहनत का है अंकल, मैं खुद मैं समझ रही हूँ, समझे। आप याद कर लेना, आप गिन लो। ये नोट अपने दिमाग में बैठाए रहना। अगर इतना भरोसा है अंकल, ऐसा नहीं हाँ। है। और अच्छे से गिन लीजिए आप। इसमें पूरा गिन लीजिए। रबड़ नहीं है। नहीं रबड़ दे दे रहे। देख तो रबड़ दे दे। और ये बोल रही थी अभी मैं क्या कहते, कल वो आए थे तिवारी अंकल राजेंद्र। हाँ, हाँ। तो मैं बताई उनको, मैं बोली आप और अंकल बोले हैं चर्चा करें करके। हाँ। तो बोलते संडे को आना, मम्मी और मेरे को बोले संडे को बैठते हैं तो बात करते हैं उससे, है ना। ऐसा बोले। इसमें ले जाएंगे। अरे डब्बा हो गया, में लकी डब्बा मोबाइल है है। अंकल मेरा, पैसा रखती हूँ उसमें। उसको अभी पैसा वैसा नहीं देना है, और न तिवारी की ये बोलना है कि हम इतना उसको दे रहे हैं। नहीं हम नहीं। आप अपने तरीके से आप बात कर लो अंकल, हमारा काम होना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी और से बात किया। ठीक है, जब जिससे हम भी आप बात नौकरी कर रहा है ना, हाँ। मेरा वो मैनेजर से चर्चा हुआ। अच्छा। तो मैनेजर से हम कहे तुम अपना जो है बात अभी उसको एडवांस 50 दे दीजिए। हाँ हाँ नहीं, सब पैसा 21 को होगा। 21 को मैं पैसा दे के अंकल उसको ना पहले से बात करके रखिए, नहीं तो एंड टाइम में मुकर जाएगा, दरुहा आदमी है वो नहीं मुकरेगा। वो जो होगा 21 को होगा। और या तो एक्सचेंज कर लेना अंकल, बड़ा नोट ही करा लेना आप, सब दुकान का ही पैसा है मेरे। पेंशन उठा के दे दिए, आधा पैसा पेंशन उठा के नहीं, ये पैसा आपका बकायदा सुरक्षित रहेगा। 80 का रहना। मैं तिवारी को फोन करूंगा, उससे पूछूंगा बताइए इसका क्या फॉर्मूला है, आप क्या कर सकते हो। हाँ,
और जहां तक बचा आपका हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का वो लोग शक्तिराज सिन्हा से बात कर ही लिए। आपसे अगर करना चाहे, वकील इनके रमेश सिंह है ही है, आपको सिर्फ क्या है। मेरा कहने का मतलब अंकल अभी नहीं लगाते हैं, इसका गवाही बीत जाने के बाद मैं लगा दूंगा। हाँ, ठीक है नहीं, ना? इसका गवाही हाँ, जब बीतेगा ना, हाँ, तो उसको भेजी थी तो बात हुआ था। बात नहीं की मैं दोबारा, उसको भेजी हूँ। हाँ। मैं मम्मी को बोली थी लगाने के लिए, हाँ, तो तो मम्मी आज को शाम की आज शाम लगाना आप ना। बोले थे कि मैं शाम को आके बात हाँ, करूंगा, फिर या तो आप भी देखता हूँ नहीं आ शाम पाए। की आता हूँ, नहीं तो उसका हाँ। लास्ट में 9 है ना, 709 709, हाँ वही नंबर है ना। अरे आप लगा के तो पूछे मैं शाम को उनको लगा के फोन बात करूंगा, ठीक है। हाँ। और तिवारी को फोन करता हूँ। अब वही उनको मैं बोला था तिवारी का, हम कहा यार तुम उनका 10,000 रुपए लिए हो तो कुछ तो काम कर दो कि जो उनको दिखे, और नहीं तो खा जाओगे, कुछ करेंगे तो है ही नहीं। बाकी ब्राह्मण के नाते आपको लोगों ने पैसा दिया है, तो बोला मैं जाके देख लेता हूँ। तो क्या बोल रहा था तिवारी? बोलता है कि संडे को माँ बेटी संडे को आना आओ, मिलेगा। दोनों बात करते हैं इस बारे में। सुबह ना? हाँ, सुबह बोले। हाँ, तो तुम पहुँचना ना तो 10:30। आप भी आ जाना अंकल। तो जब वहाँ आधे रास्ता में मैं रहना फोन ना, लगा दूंगी आपको। तो फोन लगा देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, ठीक ठीक है, राधे है, राधे। राधे राधे। अरे ये सब सब्जी वब्जी लिया। अच्छा अच्छा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे।
जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Hello everyone, here is the good news for Bhilai. Roop and Ehsaas presents a special 3-day grooming and makeup camp. Transform yourself and step into confidence. Join us on 15th, 16th and 17th May from 5:30 p.m. to 7 p.m. in the evening. Learn from top experts Miss Archana for grooming and fashion, Miss Pallavi for skin and makeup, Miss Snooper for makeup and products, and Miss Aparna for hair and styling. You will learn skincare and self-care, day and night makeup, hair styling, product knowledge, and get personalized beauty tips for confidence building. Venue: Swami Vivekanand Bhavan, near Kali Mandir, Bhilai, Chhattisgarh. Entry fees only 499 rupees. For registration, call 747-1155-478 or you can call 8839815558. Follow us on Instagram, Roop Ehsaas. Give yourself a new look and a new confidence with Roop and Ehsaas. Love yourself, empower yourself. Bye bye. See you in the camp. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस ने सिगरेट चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ सिगरेट की ही चोरी करते थे। राजनांदगांव शहर के रहने वाले राहुल तेजवानी ने 1 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि अनमोल परिसर स्थित उनके RCM इंटरप्राइजेस और गोदाम से अज्ञात चोरों ने रात के समय ताला तोड़कर 11,90,000 रुपए कीमत के अलग अलग कंपनियों की सिगरेट के कार्टून चोरी कर लिए हैं। थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम जबलपुर और पुणे रवाना हुई, जहां से 2 आरोपियों सागर घोड़के और कुणाल पांडुरंग जाधव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने साथियों विपुल विटकर और विक्रम सिंह राजपूत के साथ मिलकर आर्टिगा कार से राजनांदगांव आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर राजनांदगांव लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सागर घोड़के, कुणाल पांडुरंग जाधव और विपुल विटकर शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि महाराष्ट्र का गिरोह है जो देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ सिगरेट बंडल चोरी करने का काम करता है। 3 महत्वपूर्ण सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। का जो रेलवे स्टेशन रोड है उसमें राहुल तेजवानी के द्वारा जो सिगरेट कंपनी है वहां पर एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जहां उनके दुकान से लगभग 7 बड़े बंडल सिगरेट का जो 11,40,000 रुपए कीमती था उसको चोरी करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली टीम लगातार काम कर रही थी। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की टीम को बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एक पूरे महाराष्ट्र का गिरोह है जो कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में केवल सिगरेट का बंडल चोरी करने का ही काम करते हैं। इसके 3 जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने में पुणे जाकर के महत्वपूर्ण सफलता हमको मिली है। आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा इसमें विशेष टीम गठित किया गया था, जिनका उनके द्वारा लगातार उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमको एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसमें उनके कब्जे से जो चोरी में काम में लाया गया जो कार है 10 लाख कीमती और 3-4 मोबाइल, इसके अलावा उनका ATM में जो पैसा है जो कि 1 लाख रुपए के लगभग है, उसको भी हम इसमें प्रकरण में शामिल किए हैं। इसका जो मुख्य एक आरोपी है जो सरगना है विक्रम सिंह राजपूत, जो फरार है और जो कहाँ पर बेचता था सिगरेट को और कैसे उसका ऑपरेट करता था, इस संबंध में उनसे पूछताछ करेंगे। जो फरार है नामजद है, उसको भी
टीम लगाया गया है उसको गिरफ्तारी के लिए, जिसको शीघ्र हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इसके लिए ये है कि जो चोरी का जो सिगरेट है आउटर एरिया में अभी तक जो पूछताछ में समझ में आया है कि उसका बहुत ज्यादा सुरक्षित ढंग से नहीं रखा जाता है। जैसे सोने चांदी या सराफा एरिया में अलग से जैसे गार्ड लगाते हैं लोग अपना प्राइवेट, ऐसे जगहों में बहुत कम रहते हैं और इनका जो कि कीमत है वो बहुत ज्यादा है, जो कि आम लोगों को उतना समझ में आता नहीं है। इसलिए इनका एक गिरोह है जो कि अलग अलग राज्यों में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ के दूर जिला में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, एमपी में भी इन लोग ऑपरेट करते थे। मुख्य सरगना के मिलने पर जो आपको और ज्यादा इसका जानकारी मिलेगा और कहाँ बेच रहे थे उसको फिर आरोपी बनाकर आगे इसमें प्रकरण में विवेचना की जाएगी। निश्चित रूप से विक्रम ही आया था और उसी की तरह ऑपरेट किया गया था। पुणे महाराष्ट्र का रहने वाले हैं, अलग अलग एरिया के हैं, एक पीपरखेड़ी ऐसा कुछ जगह है जहाँ के आसपास के इस सभी रहने वाले हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का बड़ा मामला बलरामपुर में सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सीआरपीएफ के एक बर्खास्त आरक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र बनवाकर केंद्रीय सुरक्षा बल में नौकरी हासिल की थी। आरोपी सुमित ने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया है। आरोप है कि उसने विशाल सोनी नामक व्यक्ति के शैक्षणिक और अन्य जरूरी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अपने नाम से बलरामपुर का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इसी फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी ने सीआरपीएफ में आरक्षक पद पर नौकरी हासिल कर ली थी। मामले का खुलासा होने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई, जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद आरोपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 28/4 को तहसीलदार बलरामपुर ने एक आवेदन प्रस्तुत किया और जिसमें बताया कि आरोपी ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनाया है और इसके आधार पर सीआरपीएफ कोबरा में नौकरी कर रहा है, जिनके तहसीलदार के आवेदन के आधार जांच के आवेदन के आधार पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 78/2026 धारा 318, 319, 336, 340, 61, 338 बीएनएस व 66A आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिसे रिमांड पर जेल दाखिल कराया जा रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।